देश में नवजात और छोटे बच्चों की सेहत को लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम सामने आ रहा है। जीवन के शुरुआती 3 साल को बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की सबसे अहम अवधि माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार आज समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च करने वाली है। इस नई पहल का उद्देश्य जन्म से लेकर 36 महीने के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और समय पर निगरानी और घर घर पहुंचकर उनकी देखभाल उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की बैठक के दौरान इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये योजना खास तौर पर उन नवजात और छोटे बच्चों पर फोकस करेगी जिन्हें स्वास्थ्य संबंधित ज्यादा जोखिम है। ऐसे बच्चों की पहचान कर उनके घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी ताकि किसी भी बीमारी या फिर स्वास्थ्य समस्या का समय रहते हुए निदान लाया जा सके। आपको बता दें कि सरकार की इस नई योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी रिस्क आधारित देखभाल मॉडल है। पहली बार बच्चों की देखभाल के लिए ऐसा मॉडल अपनाया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य जोखिम के आधार पर अतिरिक्त निगरानी और फॉलोअप व्यवस्था बनाई गई है। योजना के तहत ज्यादा स्वास्थ्य जोखिम वाले नवजात शिशुओं के लिए जन्म के बाद शुरुआती 42 दिन के भीतर 9 बार घर पर स्वास्थ्य कर्मी की विजिट होगी। वहीं ऐसे बच्चे जिन्हें 3 साल की उम्र तक विशेष देखभाल की जरूरत होगी उनके लिए 8 अतिरिक्त गृह दौरे किए जाएंगे। इन विजिट का मकसद केवल स्वास्थ्य जांच करना नहीं बल्कि बच्चों के विकास पर लगातार नजर रखना है। बीमारी के शुरुआती लक्षणों की पहचान करना और जरूरत पड़ने पर समय रहते उन्हें अस्पताल में रेफर करना भी इसकी जिम्मेदारी होगी। सरकार का मानना है कि यदि जीवन के शुरुआती वर्षों में बच्चों की नियमित निगरानी की जाए तो कुपोषण, संक्रमण, विकास संबंधित समस्याओं और अन्य गंभीर बीमारियों को काफी हद तक रोका जा सकता है। अब यही वजह है कि इस कार्यक्रम में घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देने का विशेष प्रावधान लाया गया है। इस योजना के जरिए अलग अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय भी सुनिश्चित किया जाएगा। आशा, सहायक नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिलकर संयुक्त रूप से गृह दौरे करेंगे। इससे बच्चों की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी साझा करना आसान होगा और जरूरतमंद परिवारों तक ये समय रहते हुए मदद पहुंचाना आसान होगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम के तहत गांवों में आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस को भी और प्रभावी बनाया जाएगा। इन आयोजनों के दौरान विशेष शिशु स्वास्थ्य सत्र आयोजित किया जाएगा जहां बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, पोषण की स्थिति और विकास की नियमित निगरानी भी की जाएगी। इसके अलावा हर महीने शिशु स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में उन बच्चों की पहचान की जाएगी जिन्हें अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और उनकी नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने इस कार्यक्रम में बच्चों की सेहत ही नहीं बल्कि मां के स्वास्थ्य को भी बराबर महत्व दिया है। पहली बार इस योजना में प्रसव के दौरान माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की नियमित जांच को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि प्रसव के बाद कई महिलाओं को मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि ये समय रहते हुए इन समस्याओं को पहचाना गया तो इसका इलाज और इसका असर मां पर इसका असर कम किया जा सकता है और समय रहते इसका इलाज भी किया जा सकता है। इसलिए गृह दौरे के दौरान स्वास्थ्य कर्मी माताओं की मानसिक स्थिति का भी आकलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें उचित परामर्श और उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। वही योजना में प्रारंभिक बाल विकास को भी विशेष महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मी परिवारों को ये बताएंगे कि बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, किस उम्र में कौन से खेल खिलाने चाहिए, उनको शुरुआती शिक्षा कैसे शुरू करनी चाहिए और बच्चों के मानसिक तथा भावनात्मक विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है। दरअसल अब तक सरकार की होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर और होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड जैसे योजनाएं अलग अलग संचालित हो रही थी। अब इस नई योजना ने दोनों कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ दिया है और जन्म से लेकर 36 महीने तक पूरी अवधि को इसी ढांचे में कवर करने का टारगेट रखा गया है। केंद्र सरकार की यह पहल इसी सोच पर आधारित है कि हर बच्चे को जीवन की शुरुआत से ही बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पोषण और सुरक्षित वातावरण मिले। फिलहाल पूरे देश की नजर इस कार्यक्रम और स्वास्थ्य पहल पर है जिसका लाखों नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों और उनके परिवारों को सीधा लाभ इससे देने की उम्मीद जताई जा रही है।